चिकित्सा अधिकारी या बिजली विभाग का अधिकारी, कोई अधिकारी यहाँ पे आया था? जी, अधिकारी आए हुए थे, डीएम, एसडीएम। ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि सिर्फ फोटो खींच के पोस्टमार्टम कर देगा? जी। फोटो ना हेलो होगा, ना सलाम होगा, ना नमस्कार होगा, क्योंकि दिक्कत एक ऐसी इतनी बड़ी है कि मैं अपने ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता कि आप देखें अपने हिंदुस्तान में किस तरीके का मौजूद हूँ उन्नाव ज़िला के सफ़ीपुर एक शहर में, और यहाँ पे एक ऐसी स्थिति है कि स्थिति को बाद में बताया जाएगा। वीडियो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि देखिए कितनी स्थिति इतनी ख़राब है। जब हमें ज़रा सी चोट लग जाती है, अगर उस पर खून थोड़ा सा पसीना पड़ जाता है तो कितना दर्द होता है। अब आप अनुमान लगाइए कि ये जो जानवर है, ये जो भैंस है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को तड़प तड़प के सुबह शाम बिता रही हैं। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है, जहाँ यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं और जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, और कैसे ये स्थिति पैदा हुई, क्या कारण था, अभी हम सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है चाचा जी। चाचा बतावा कैसे ही हुआ? अब भैया हम लोग यहाँ थे कि बिजली लगा, बिजली से हाँ, बिजली से मतलब बिजली सब जले हैं। जले हैं। हाँ, बिजली से आगे लगे, बिजली से जानवर सब जले हैं। कई भैंस रही हैं, कई भैंस थी? 7 भैंस। 7 भैंस। 7 हाँ, तो मतलब सब जल गए, सब जिंदा है? ना खत्म हो चुके हैं। एक खत्म हो गए, एक मतलब एक एक्सपायर हो गई है भाई, इसमें से 6 बची हैं भाई। 6 बची हैं। जी। मतलब एक खत्म हो चुकी है? जी, एक एक्सपायर हो चुकी है भाई, इसमें से 6 बची हुई हैं। ये बताइए, प्रशासन की तरफ से कोई जिला अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या बिजली विभाग का अधिकारी, कोई अधिकारी यहाँ पे आया था? जी, अधिकारी आए हुए थे, डीएम, एसडीएम, सीओ, और यही सब लोग आए हुए थे। सब लोग आए हो तो क्या कह के गए? आपको क्या लाभ दे के गए? लाभ कुछ भी नहीं दिया हमको अभी तक कुछ भी लाभ नहीं। 2 दिन इलाज किया, उसके बाद आए ही नहीं डॉक्टर लोग। अच्छा, 2 दिन के बाद जो जिला प्रशासन, जो डीएम जेई आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? किसी भी यहाँ पे ये मुआयना करने आए थे या कुछ सहयोग भी करने आए? मुआयना करके चले गए, कोई सहयोग नहीं किया। मतलब कोई सहयोग नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये स्थिति है। और जो एक भैंस ये मरी थी, अभी हमको दद्दा बता रहे थे कि उसका हमने पूछा कि फोटो खींच, कहना हाँ फोटो खींच के ले गए। खींच के ले गए थे जी। तो फोटो खींच के किस लिए ले गए? तो उसकी शादी करवाना है क्या? जैसे मतलब अब ये डॉक्टर साहब बता सकते हैं क्या करना था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम होगा, इसलिए इसकी सेल्फी ली जाएगी। हाँ, जी, पोस्टमार्टम होगा। जी, पोस्टमार्टम होगा। लेकिन चच्चा का ये कहना शाम को बताया था कि उसका फोटो लेके गए, बोले अब जाके गड्ढे में गाड़ दो। जी, यही बात बोला था डॉक्टर साहब ने कि इसको गड्ढे में गाड़ दो, इसका पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद रिपोर्ट आएगी। अच्छा। वो रिपोर्ट भी अभी हमें नहीं मिली है। मतलब वो डॉक्टर मतलब कौन सा डॉक्टर था भैया कि जैसे डॉक्टर थे भाई? हाँ, नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि सिर्फ फोटो खींच के पोस्टमार्टम कर देगा? फोटो खींच ले गया, अब बताया कि इसको तुम आप जमीन जो है गाड़ दो और पोस्टमार्टम हो जाएगा। मतलब उसका कोई मुआवजा या कुछ सहयोग प्रशासन की तरफ से? 1% नहीं, कोई प्रशासन नहीं। मतलब फोटो खींच के तब लोग देखिए। दोस्तों आपको अगर इसके बारे में जानकारी हो, जो भी इस विभाग में रहता हो, आपको जानकारी, अगर आप सोचिए कि जो भैंस है वो मर गई थी, एक उसकी फोटो तस्वीर खींच के ले गए, लेकिन अभी तक इनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। और इनका ये कहना है कि इलाज जो है, इन जो भैंसे हैं आप देखें स्क्रीन पर, ये खुद से कर रहे हैं। और 4-5 दिन इलाज जो चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं, जो मेडिकल लाइन, जो मेडिकल विभाग से आए थे, 3-4 दिन इनका इलाज चला था वो जी। और उसके बाद अभी तक किसी को पता नहीं। तो अब इसका इलाज कैसे हो रहा है? जी, अपने हाथ से कर रहे हैं सर, अपने पैसे लगा रहे हैं अपने से जी। तो देखिए दोस्तों ये स्थिति है। ये किसान भाई है हमारे। अब देखिए ये हमारे भारत देश के किसान की स्थिति है। बताइए अगर ये किसी तरीके से अगर जानवर अपने पास रखे हैं और कोई प्राकृतिक आपदा या किसी भी प्रकार की, जैसे बिजली से या कैसे भी शॉर्ट सर्किट अगर ये हो गया, आप कल्पना करिए दोस्तों कि अगर आपके जिस्म पर जरा सा भी अगर जख्म हो जाता है, अगर आपके जिस्म में थोड़ा सा नमक डाल दो या पसीना जाता है, तो आप कैसे तिलमिला उठते हैं। अब आप कल्पना करिए कि इनकी जो ऊपर की पूरी शरीर है, पूरी शरीर जल चुकी है। आप सोचिए। अच्छा, जैसे चच्चा बतावत रहें समय के कि मतलब कि जैसे अगर ये टॉयलेट वगैरह जैसे करती हैं, जो ऊपर जैसे जाती हैं, तो क्या मतलब इनका रिएक्शन मतलब किस तरीके के? जाते तो उसके ऊपर बहुत अच्छा ऊपर से हैं, फिर बहुत देर लगे लड़ा करते हैं, भागा करते हैं, महसूस होती है बाजार के बाहर। सोचिए दोस्तों, सिर्फ आप कल्पना करिए, सिर्फ कल्पना करिए, आपकी रूह न कांप जाए तो बताइएगा। ये स्थिति ऐसी है। अब ये सवाल, इसमें सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रशासन जो है, इनका सहयोग। अब पहली बात तो जिस तरीके की स्थिति इन लोगों को, ये जो भैंसें हैं, ये जो जानवर हैं, इनकी स्थिति जैसी है, आप कल्पना करिए दोस्तों कि कितनी भयानक स्थिति में ये, और समझ लीजिए दिन और रात समझ लो ये अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। आप ये बस इतना समझ लीजिए, अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। तो बताइए यहाँ के जो जिला प्रशासन, उन्नाव के जो जिला प्रशासन है, जो जिला
जिलाधिकारी हैं उनसे क्या सहयोग चाहते हैं आप? हम लोग गरीब आदमी तो भैया जिनका पोजीशन लेकर हम गरीबों को सहायता कर देती। यही चाहते हैं सर, सहयोग चाहते हैं, हाँ? सहयोग चाहते हैं। और सहयोग, आप सहयोग के हकदार भी हैं, सहयोग के आप हकदार भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो फ़ोटो खींच के ले गए, क्या उसका मुआवजा जो है अगर मिलता है क्या इन तक पहुंच पाएगा? सवाल सबसे बड़ा ये है। और जो इलाज में ये बता रहे हैं 2 से 3 हज़ार रुपए के हर दूसरे तीसरे ये दवा लेके आ रहे हैं, हाँ? तो बताइए, किसान आदमी पहली बात तो उससे पीड़ित और है, पर उससे दिक्कत में तो और आ गया है। अब उसके बाद दवाइयों का खर्चा, तो भैया बहन मानो बिटिया जमा डरवावा है। तो देखिए दोस्तों, ये छत दिखाओ जाए थोड़ा, ये जो पत्रा है इनका ये कहना है कि ये भी हमारे परिवार के जो भी लोग हैं, मेहमान हैं, उनकी सहयोग से ये बनवाया गया है। स्थिति ये है। तो दोस्तों, ये वीडियो इतना शेयर करिए, इतना शेयर करें कि जो उन्नाव के जो जिलाधिकारी हैं, जो अपने एसी कमरे में बैठ के आराम से चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ की जो स्थिति है वो आके एक बार ज़रूर देखें, तब उनको मालूम चलेगा। समझ लो, मैंने जब रात में देखा था तो मेरे आंखों में सही से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं एक बार सिर्फ आप कल्पना करिए कि पूरी बॉडी ऊपर की जल गई है, और ऊपर से इतनी गर्मी का जो प्रकोप है, आप कल्पना करिए कि एक पसीने की बूंद अगर हमारे जले पे जाती है तो कैसा बर्दाश्त होता है। सो और कुछ कहा चाहत था, और क्या चाहत गभिनी है 8-8 महीना की, 8-8 महीना की गभिनी है, बच्चे देने वाली हैं। अच्छा, वो जो है, ये दोनों बाप रे बाप, दिखाइए। अब आप सोचिए, ये वाली जो 8 महीने की, वो 9 महीने की। ये 8 महीने की, ये वाली वैसे देखिए बेचारी को, ये 8 महीने की गर्भवती है, और वो वाली जो है 9 महीने की है। तो अब सोचिए, ये एक माँ का भी रूप लेने वाली है। अभी सोचो कि जो बच्चा इस दुनिया में अभी आया नहीं है, दादा इधर आओ, इस दुनिया में जो इधर आओ, अभी इस दुनिया में आया नहीं है जो बछड़ा, अब सोचो वो उसकी माँ जो है किस दर्द से तड़प रही है, इसको आप एक बार महसूस करें। और मेरी ये आग्रह है, मैंने कभी नहीं इतना ज़्यादा जोर डाला, क्योंकि ये इतनी तकलीफ में है, इतने दर्द में है, आप महसूस करें। लेकिन यहाँ एक गरीब के घर में जो परेशानी है उसको देखने के लिए कोई नहीं तैयार है, कोई नहीं तैयार है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या सहयोग लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? अब भैया हम यही कहना चाहते हैं, मतलब हमें गरीबी में यहाँ कुछ सहायता करती इनकी, हैं तो इलाज दवा होती ना खुद देती, तो खर्चा पाई चाहिए, जो परिवार के लोग या शाही बनवाए हैं। और जो जिलाधिकारी हैं उनसे क्या सहयोग चाहते हैं? कुछ भाई साहब सहयोग मिल जाए तो हमारे लिए दिक्कत है, दवाई इलाज कराए, ये सब बहनी बहनों ये सब डराया है। तो देखिए, सरकार के पास सारी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ये मेरा कहना है कि क्योंकि ये यहाँ पे पीड़ा इतनी दर्दनाक है, इतना ज़्यादा पीड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने स्क्रीन पर देखा होगा, आप खुद ही कल्पना करिएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट बताइए, और इन जो जानवर हैं इनके साथ क्या सहयोग होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। उस वीडियो को उन अधिकारियों तक ज़रूर पहुँचाए जो एसी के कमरे में बैठ के चुस्कियाँ लेते हैं। मेरा एक सुझाव ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और ये जो जानवर हैं इनके ऊपर अच्छे से अच्छे उच्च स्तरीय जो मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं, जो किट होते हैं, उनका मुहैया कराया जाए, उनकी अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इनका इलाज कराया जाए, क्योंकि ताकि ये जो इनका जो ये दर्द है, आप सोचिए, कल्पना करिए कि इस गर्मी चिलचिलाती धूप में ये कैसे सर्वाइव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को। इनका ये कहना है जब ये टॉयलेट कर देते हैं, जब उसके छींटे इनके जिस्म पर जाते हैं तो बहुत चिल्लाती है भैया। सोचिए, वो इतना चिल्लाती बोलते हैं, जब जिसमें छिट्टे जाते हैं तो आधे घंटे तक ऐसे चिल्लाते रहता है। करती भैया, सब भागी भागी घूमती हैं, चिल्लाते हैं, जब सोलर की छिंटी जाती है छींटे, बहुत बिल्ला जाता जानवर। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद आपको मालूम ही होगा, जहाँ पे दर्द, जहाँ पे पीड़ा, जहाँ पे मुसीबत होती है, वहाँ पे आपका भाई मौजूद होता है। तो मैं आपसे बस इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन्नाव प्रशासन जो है वो होश में आए और वो हरकत में आए, और इसके ऊपर जो भी अच्छे से अच्छा मेडिकल किट हो उसका मुहैया कराया जाए, और हमारे चाचा जी का थोड़ा बहुत सहयोग किया जाए प्रशासन की तरफ से। ये जो क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, जो नेता हैं, जो अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, तो समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ पे उनका फ़ायदा हो वहीं पे सच्चा समाज सेविक वही होता है जहाँ पे उसको दर्द दिखता है, वहाँ पे वोट नहीं देखता, वो लोगों की दर्द देख के आम जनमानस जो है, आम जनता जो है सफीपुर की जो है, अगर वो भी उनका सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे चाचा का थोड़ा बहुत सहयोग जरूर करें, क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और मेरी बात को याद रखिएगा कि इस वीडियो को उन अधिकारियों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और ये जो जानवर की जो पीड़ा है, अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसी पीड़ा नहीं देखा। शायद ये अगर चले गए होते, उसी टाइम मर गए होते हैं, तो इतनी दर्द ना होती, दर्द समय मगर मर गई होती। लेकिन वो एक बार मरने से, यहाँ पे चाची भी है, चाची तो हो कुछ काबू, हाँ बताओ कुछ काबू।
बतावा का कहे चाहत हो जो प्रशासन व जिला के अधिकारी हैं जो देख गए हैं हाँ तब तक कुछ नहीं भैया किया उसने, देख कर 2-4 दिन दवा की फिर बंद कर दी साहब, और फिर अपने पास से दवा करा रहे हैं, कर्जा काट करा रहे हैं। ये नाते रिश्तेदार थे संजोग लेके दोबारा फिर छाही बनाई है। अब ये जानवर एक मर गया है, दूसरे बचे हैं वो भी टिम भी रहे हैं। कहाँ तक ही कर्जा काढ़े भैया जो इलाज करावे जानवरन की, या तो मर गए होते तो ये भूल जाते। टिम भी कम मर रहे हैं अपना घर भर खुद। 2 दिन बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। हाँ। अब कितनी दवाई लाकर 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में कितनी दवाई रोज 2000 की दवा आ रही है साहब, अब कहाँ दवा करावें। हो भी सकता है दोस्तों, दो क्या ये समझ लो कमी बता रहे हैं, यहाँ क्षेत्र कमी होगा क्योंकि 4-4 5-5 भैंसे हैं इनका समझ। 1-1 लीटर दवा 2-2 लीटर एक दिन में लाग रही है भैया। महंगाई घी के समान दवा मिल रही है। हाँ, महंगाई इस चरम पे है दोस्तों, महंगाई इस चरम पे है। आप देखिए समझ लो हंसने पे मैं ऊपर से हंस रहा हूँ उन प्रशासन के ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर जो एसी के कमरे में बैठ के आराम से मजे काट रहे हैं। कम से कम एक बार ग्राउंड जमीन पर उतर के देखिए कि क्या स्थिति है, आप कल्पना नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ जरिए अगर इनकी कोई सहायता हो सकती है तो मैं उस काम में पीछे नहीं हटूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार मोहब्बत आप लोग बनाए रखिए और इस वीडियो को इतना ज़्यादा हमारे चाचा की तरफ दिखाइए। हमारे चाचा तो क्या कहा चाहता बतावा आखिरी बात का सवाल हम आए साहब कहना चाहिए साहब कि मतलब दवा दरमा से कुछ सहायता हो जाते हैं, उनकी दवा दरमा किने जाते हैं ना देते जो पैसा लगाए थे उनसे कर्जा पाती अदा हो जाते हैं। उनका जो आगत है भैया तो वो अपन हाँ करके वापस चले जाते हैं, कुछ बताते नहीं है। मतलब जो अधिकारी आए सिर्फ आए यहाँ मुआयना करके देख ताक के चले गए हैं, चले गए हैं। कोई इंक्वायरी नहीं हमको किया कि अच्छा जी, कोई इंक्वायरी नहीं मिली, कोई उत्तर नहीं मिला हमको कि ये इसका ये सुविधा करेंगे आपको। किसी भी प्रकार हमको पैसे का सहयोग या कार सुविधा नहीं मिली मेरे को कि कोई चीज़ की सुविधा अगर मिली हो, अगर दवा की मिली हो, पैसे की मिली हो, कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिली। तो दोस्तों बड़ी बड़ी बातें लोग बोलते हैं, ज़मीनी हकीकत यही है कि जब ज़मीन पे इंसान उतरता है तब मालूम चलता है। 2 फोटो 2 सेल्फी लेने से और किसी की परेशानियां दूर नहीं होती हैं। आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और इनका सहयोग करें, मेरी यही गुजारिश है, यही अपील है। जो आम जनता है वो भी अपने पर्सनल खाते से अगर कुछ सहयोग करना चाहता है तो सफ़ीपुर शरीफ जो है जहाँ पे बड़े बाबा का मज़ार है, आप जो है यहाँ का थोड़ा पता बता दीजिए ताकि लोगों को जानकारी जी। मंगल बाजार हरियाणा सफ़ीपुर उन्नाव जी। और आप अपना जो है मोबाइल नंबर बता दीजिए। कोई हमारा भाई अगर सहयोग करना चाहेगा तो आपसे डायरेक्ट संपर्क करेगा, क्योंकि देखिए मेरा वो काम नहीं है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना के इस तरीके के आपसे जो भी बातें हों, अगर कोई भाई मेरा अगर संपर्क करना चाहता है, भाई अपना नंबर बता रहे हैं, आप डायरेक्ट इनसे बात करें। और अगर कोई सहयोग देना चाहते हैं तो आप कैसे भी करके इनको इन तक सहयोग पहुँचाएँ। भाई अपना नंबर बता दो। 70 52 63 0527 70 52 63 63 05 05 27। दोस्तों ये मोबाइल नंबर हमारे भाई आपका नाम क्या है? नरेंद्र भाई। तो देखिए दोस्तों, मैं जब यहाँ आया यही यहाँ की खूबसूरती आपको बता चुका हूँ मैं पहली वीडियो में कि सफ़ीपुर की जो सरजमी है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब को बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही ऊंचे मरतबे पर रखा जाता है और यहाँ के जो लोगों की मोहब्बत है वाकई में लोगों के दिल में उतर जाती है। तो शुक्रिया दोस्तों, और वीडियो को ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रहें। आपका भाई आपके साथ हर मुसीबत में खड़ा रहेगा। शुक्रिया। चलो बंद करो।